Now we are going to study about the types of solution. तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस को हमने कई कैटेगरी में डिवाइड किया है, कई बेसिस पर भी डिवाइड किया है, जैसे कि एक्वस नॉन एक्वस सॉल्यूशन, ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट के बेस पर, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कंसंट्रेशन के बेस पर, सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के स्टेट के बेस पर। सो पहले हम क्या करेंगे, चार्ट में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के लिए, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन on the basis of nature of solvents, second on the basis of concentration, and third on the basis of state of solute and solvent। ये थ्री बेस है जिस पर हम क्या करेंगे, सॉल्यूशंस को सब कैटेगराइज करेंगे या डिवाइड करेंगे कि हाँ इस सॉल्यूशंस की ये कैटेगरीज हैं। कौन कौन से बेस हैं? नेचर ऑफ सॉल्वेंट, कंसंट्रेशन एंड स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। So if we talk about the basis of nature of solvent, then the solutions are of two types. There are two categories of solutions on the basis of nature of solvent. सॉल्वेंट के नेचर पर अगर हम कैटेगराइज करते हैं सॉल्यूशन को, तो टू टाइप के हैं, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन एंड सेकंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। If we talk about the concentration, on the basis of concentration, then again solutions are of two types: saturated solutions and unsaturated solutions। अच्छा, इसमें एक और कंडीशन भी है, सुपर सैचुरेटेड टर्म ये हमें पढ़ने को मिलती है, सुपर सैचुरेटेड। तो सुपर सैचुरेटेड एक स्पेशल कंडीशन है, वो इसकी कोई कैटेगरी नहीं है, ठीक है। टू कैटेगरीज हैं कंसंट्रेशन बेस पे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, और सुपर सैचुरेटेड इसकी एक स्पेशल कंडीशन है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे इसके साथ जब इनको एक्सप्लेन करेंगे तब। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सेकंड इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। Unsaturated solution. These are two categories on the basis of concentration of solution. Concentration मतलब कि सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए मेथड्स ये पढ़ेंगे। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। स्टेट हमें पता है मैटर की थ्री स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं। तो उन सॉलिड, लिक्विड और गैस के बेस पर, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की स्टेट के बेस पर अगर हम कैटेगराइज करते हैं सॉल्यूशंस को, देन दे आर ऑफ टाइप सॉल्यूट और सॉल्वेंट। फर्स्ट जो कैटेगरी है
दैट इज सॉलिड सॉलिड, सॉलिड सॉलिड। इसका मतलब ये है कि सॉलिड, अगर हमारा सॉल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है, सॉल्यूट सॉलिड है, सॉल्वेंट भी सॉलिड है, तो जो कैटेगरी होगी वो सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन की होगी। कौन सी कैटेगरी होगी? सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल लिए अलॉयज, जो अलॉयज होते हैं वो सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं। अलॉयज मींस द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, ठीक है, टू और मोर मेटल्स के जो मिक्सचर्स होते हैं वो अलॉयज वो क्या है? सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशंस। एग्जांपल के लिए ब्रास ब्रॉन्ज, ब्रास एग्जांपल हो गया इसका, एक सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन। सेकंड कैटेगरी सॉलिड मिक्स कर रहे हैं लिक्विड में, बेस अगर हमारा सॉल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट लिक्विड, सॉल्यूट सॉलिड है, सॉल्वेंट लिक्विड है, देन इट इज सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल ये शुगर को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो शुगर सॉलिड होती है, वाटर लिक्विड होता है, तो हमारा सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन हो गया। अगर हम सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्ट भी सॉलिड होता है और वाटर लिक्विड हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया? सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन हो गया। तो ये है सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। शुगर वाटर एग्जांपल में हो जाएगा, शुगर वाटर। थर्ड कैटेगरी सॉलिड सॉल्यूट को अगर डिसॉल्व करते हैं गैस में, एग्जांपल जैसे स्मोक है, सॉलिड कार्बन पार्टिकल्स अगर मिक्स हो जाए थ्रू आउट द एयर तो ये जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा दैट इज सॉलिड गैस सॉल्यूशन, ठीक है, स्मोक सॉलिड गैस सॉल्यूशन। नाउ सॉलिड को डिसॉल्व कर दिया ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ सॉल्वेंट में, सॉलिड को डिसॉल्व कर दिया, सॉलिड स्टेट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व कर दिया ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ सॉल्वेंट में। अब हम क्या करेंगे? लिक्विड सॉल्यूट को डिसॉल्व करेंगे ऑल थ्री स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। तो लिक्विड सॉलिड, लिक्विड सॉलिड में डिसॉल्व है तो हो गया लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन। अगर लिक्विड किसी सॉलिड में डिसॉल्व है, लिक्विड किसी सॉलिड में डिसॉल्व है तो ये हो गया हमारा लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन। लिक्विड लिक्विड में डिसॉल्व है तो हमारा लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन हो गया। सिक्स्थ, लिक्विड गैसियस मीडियम में डिसॉल्व है, मिक्स्ड है, तो हमारा लिक्विड गैस सॉल्यूशन हो गया। नाउ गैस सॉलिड सॉल्वेंट में मिक्स्ड है, दैट इज गैस सॉलिड। If gas is mixed with liquid solvent, then is gas liquid solution, gas liquid solution. And one more category, gas solution. गैस में मिक्स्ड है, जैसे एग्जांपल के लिए एयर हो जाती है, तो गैस बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है एयर, तो ये गैस सॉल्यूशन। So these are 9 categories of solutions on the basis of the state of solute and solvent. Solute और solvent की state की अगर बात करें, उनके जैसे state पर अगर हम state के बेस पर अगर हम कैटेगराइज करते हैं solutions को, तो वो 9 टाइप्स के हो जाते हैं, ठीक है। और बाकी अगर नेचर ऑफ सॉल्वेंट में डिवाइड करते हैं तो वो 2 टाइप हो जाते हैं, एक्वस और नॉन एक्वस। और कंसंट्रेशन के बेस पर अगर उनको डिवाइड करते हैं तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हो जाते हैं। तो ये तो इजी है, जैसे उनकी स्टेट के नेम हैं उसी के अकॉर्डिंग उसके सॉल्यूशन के नेम हो गए, ठीक है, बहुत इजी है। सॉलिड सॉलिड मींस सॉलिड, अगर दोनों चीजें सॉलिड है, सॉल्यूट सॉल्वेंट, तो दोनों सॉलिड सॉलिड, तो इसलिए इसको एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और सबके एग्जांपल्स नोट कर लेंगे। नाउ आई विल एक्सप्लेन एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। व्हाट आर एक्वस सॉल्यूशन, व्हाट आर नॉन एक्वस सॉल्यूशन। सो नोट कर लिया, उड़ा दो इसको। छाप लिया होगा ये सब।
Now on the basis of nature of solvent, एक कैटेगरी है on the basis of nature of solvent, on the basis of nature of solvent, टू टाइप के सॉल्यूशन होते हैं. नंबर 1 एक्वस सॉल्यूशन, नंबर 2 नॉन एक्वस सॉल्यूशन. फर्स्ट इज एक्वस सॉल्यूशन. व्हाट आर एक्वस सॉल्यूशन? एक्वस सॉल्यूशन क्या है? बेस ऐसे सारे सॉल्यूशन जो वाटर में प्रिपेयर करते हैं, जैसे शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया, सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया, ठीक है. सॉल्ट को अगर वाटर में डिसॉल्व कर दे तो ये हो गया सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन, ठीक है. सॉल्ट को अगर वाटर में डिसॉल्व कर दे तो ये क्या है? सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन. अगर हम अल्कोहल को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो अल्कोहल वाटर सॉल्यूशन हो गया, अल्कोहल वाटर सॉल्यूशन मींस वो भी क्या है? एक एक्वस सॉल्यूशन. मतलब जितने भी सॉल्यूशन वाटर में प्रिपेयर किए जाएंगे, जिसमें भी वाटर एक सॉल्वेंट की तरह लिया जाएगा, वो सारे सॉल्यूशन क्या हैं? एक्वस सॉल्यूशन है. वो सारे सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन है जो वाटर में प्रिपेयर करते हैं. व्हाट आर एक्वस सॉल्यूशन? सॉल्यूशंस प्रिपेयर्ड इन वाटर या सॉल्यूशंस इन व्हिच वाटर इज टेकन एज अ सॉल्वेंट. ठीक है. Solutions in which water is taken as a solvent. Water is taken as a solvent. वो सारे सॉल्यूशंस जिसमें वाटर एक सॉल्वेंट की तरह लिया जाएगा, जिसमें वाटर सॉल्वेंट होगा और सॉल्यूट कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, ठीक है. तो वो सब हैं एक्वस सॉल्यूशन, are known as aqueous solution. For example, sugar water, solution, ये एक aqueous solution है. Salt water solution aqueous solution है. Salt water solution aqueous solution हो गया. अल्कोहल वाटर, सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन. अल्कोहल वाटर सॉल्यूशन, ठीक है. अल्कोहल वाटर सॉल्यूशन ये भी क्या है? एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है. तो एक्वस सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा. एक्वस सॉल्यूशन को सारे सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन है जिनमें भी वाटर प्रेजेंट होता है. जिस भी सॉल्यूशन में वाटर प्रेजेंट होता है वो सब एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है. अभी हम पढ़ेंगे जो जितने भी रिएक्शंस होती हैं, रिएक्शंस में क्या कहते हैं? सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, एक्वस, ठीक है, एक्वस फॉर्म में लेते हैं. तो एक्वस फॉर्म में लेते हैं, इसका मतलब सारे सॉल्यूशन किसमें प्रिपेयर किए जाते हैं? वाटर में प्रिपेयर किए जाते हैं. नाउ नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशंस. मतलब वो सारे सॉल्यूशंस जिसमें वाटर को छोड़कर और कोई भी हम सॉल्वेंट ले लें. मींस ऑल दी सॉल्यूशंस इन विच वाटर इज नॉट अ सॉल्वेंट और एनी अदर सब्सटेंस इज टेकन एज अ सॉल्वेंट. और यू कैन से द सॉल्यूशंस वेयर the solvent is other than water. सिंपल लैंग्वेज में हम ये कहें कि solvent is other than water. solvent क्या है? वाटर को छोड़कर बाकी कोई भी सब्सटेंस हो सकता है. तो हम कहेंगे वो कैसा सॉल्यूशन है? नॉन एक्वस सॉल्यूशन. ओके, नॉन एक्वस सॉल्यूशन. तो नोट कर लेंगे, सॉल्यूशंस इन विच द सॉल्वेंट इज अदर देन वाटर. ठीक है, सॉल्वेंट इज अदर देन वाटर. सॉल्यूशंस
in which solvent is other than water। वाटर को छोड़कर बाकी कोई भी सॉल्वेंट है किसी भी चीज में प्रिपेयर किया हुआ सॉल्यूशन नॉन एक्वस सॉल्यूशन होगा। ठीक है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन होगा। एग्जांपल के लिए फॉर एग्जांपल टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन इज अ सॉल्यूशन, एक तरह का सॉल्यूशन होता है जो मेडिसिन की तरह यूज करते हैं हम, एंटीसेप्टिक की तरह और जर्म्स को किल करने के लिए। ठीक है, घाव वगैरह पे लगाते हैं, वुंड्स वगैरह पे। तो दैट इज नॉन एक्वस सॉल्यूशन बिकॉज इट इज प्रिपेयर्ड इन अल्कोहल। इट इज प्रिपेयर्ड इन अल्कोहल। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है टिंचर आयोडीन टर्म, एक इंपॉर्टेंट टर्म है टिंचर आयोडीन। तो एग्जांपल हो गया टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन solution of iodine in alcohol। solution of iodine in alcohol मतलब आयोडीन एक सॉल्यूट है, आयोडीन सॉल्यूट है और इसको प्रिपेयर किया गया है, डिसॉल्व किया गया है अल्कोहल में, तो एक सॉल्यूशन बनता है जिसका नाम हम टिंचर आयोडीन बोलते हैं। टिंचर आयोडीन दैट इज नॉन एक्वस सॉल्यूशन, दैट इज द टाइप ऑफ नॉन एक्वस सॉल्यूशन। सो हमारा एक्वस और नॉन एक्वस हो गया। नाउ आई विल एक्सप्लेन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। सैचुरेटेड एंड छाप लो इसको, छाप लो, उड़ा लेते हैं इसको, डार्क कर दूं, छप गया। on the basis of concentration, on the basis of concentration, concentration के बेस पर भी कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं? 2 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। फर्स्ट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनदर इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अभी तो नोट किया था। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन देखते हैं। नंबर 1 सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हाउ a saturated solution is prepared। कैसे हम प्रिपेयर करते हैं कि कोई सॉल्यूशन सैचुरेटेड होगा? ये सैचुरेशन की स्टेट क्या है? देखो पहले इसको समझ लेते हैं। एक बेसिन ले लिया और इसमें ले लिया वाटर। हंड्रेड ml वाटर ले लिया मैंने इसमें। इस बेसिन में, इस बीकर या बेसिन कुछ भी आपने कोई भी बेसिन ले लिया, इसमें 100 ml वाटर ले लिया। अब इसमें क्या करेंगे? स्लोली स्लोली शुगर पोर करेंगे। शुगर फॉर एग्जाम्पल पहले 5 ग्राम शुगर डाली, डिसॉल्व कर दी। 5 ग्राम शुगर डाली और डिसॉल्व कर दी। अच्छे से स्टर किया। स्टर करने के बाद इसको बढ़िया से इसमें डिसॉल्व हो गई, 5 ग्राम शुगर डिसॉल्व हो गई। उसके बाद हमने क्या किया? 5 ग्राम शुगर और ऐड कर दी। अच्छा, पहली बार में जब 5 ग्राम शुगर हम ऐड करेंगे, 6 ग्राम भी हो सकता है, जरूरी नहीं 5 ग्राम ही, मतलब डाल दिए, अमाउंट ले रहा हूं मैं फिक्स इसलिए। तो 5 ग्राम शुगर डाल दी और उसको स्टर किया और इजीली क्या हो जाएगी? वो मिक्स हो जाएगी, बहुत आसानी से उसमें डिसॉल्व हो जाएगी। अच्छा, दोबारा से जब 5 ग्राम और ऐड करेंगे तो वो इतनी आसानी से मिक्स नहीं होगी। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है। जब हम शिकंजी बनाते हैं, शरबत वगैरह बनाते हैं घर पे, तो क्या करते हैं, जब शुगर को डालते हैं वाटर में तो पहले वो बहुत इजीली मिक्स होती है, बहुत जल्दी से घुल जाती है। लेकिन जब कुछ अमाउंट, थोड़ा सा अमाउंट रह जाता है उसमें शुगर का, तो वो आसानी से घुलता नहीं है। उसको बहुत ज़्यादा देर तक स्टर करते हैं तब भी उसमें कुछ अमाउंट शुगर का रह जाता है। मतलब जैसे जैसे शुगर वाटर में डिसॉल्व होती जाती है, वाटर के अंदर शुगर जैसे जैसे डिसॉल्व होती जाएगी और उसमें शुगर का जो सॉल्यूशन बनता, जो शुगर का सॉल्यूशन बनेगा
और उसमें जो शुगर डिजॉल्व होगी उसका अमाउंट जैसे जैसे इसमें बढ़ता जाएगा तो सॉल्युबिलिटी उसकी डिक्रीज होती चली जाएगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, मतलब इजीली सॉल्युबल नहीं होगी। अगर और शुगर डालेंगे तो इतनी इजीली सॉल्युबल नहीं होगी। सेम अगर हम 5 ग्राम पहले शुगर डालते हैं तो वो आसानी से डिजॉल्व हो जाती है, फिर और 5 ग्राम ऐड कर देते हैं तो इतनी आसानी से डिजॉल्व नहीं होगी, लेकिन हाँ डिजॉल्व हो जाएगी, और ऐड कर दो, ऐसे हम ऐड करते जा रहे हैं इसमें। और 5 ग्राम ऐड कर दिया, 20 ग्राम ऐड हो गया, टोटल 20 ग्राम डिजॉल्व कर दिया। अब इसके बाद, अब मान लो इसके बाद में और 5 ग्राम हम शुगर ऐड करें और वो बहुत मुश्किल से डिजॉल्व हो या फिर ना डिजॉल्व हो, ठीक है, डिजॉल्व ना हो, तो हम कहेंगे कि अब ये सॉल्यूशन है, ये किस स्टेट में पहुंच गया है, सैचुरेशन की स्टेट में। किस स्टेट में पहुंच गया, सैचुरेशन। मतलब हम किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को तब तक डिजॉल्व करें जब तक उसमें डिजॉल्व होना बंद ना हो जाए। समझ में आ रहा है? जब डिजॉल्व नहीं होगा, जब डिजॉल्व होना रुक जाएगा, तब हम कहेंगे अब ये सॉल्यूशन कैसा हो गया, सैचुरेट हो गया, ठीक है, नाउ इट इज सैचुरेट, ठीक है। और ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एंड द स्टेट इज नोन एज स्टेट ऑफ सैचुरेशन, ठीक है। लेकिन ये एक चीज और है, ये जो सैचुरेशन होगा ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होता है। किस पर होगा, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। मान लो हम अभी रूम टेम्परेचर पर डिजॉल्व कर रहे थे, रूम टेम्परेचर पर डिजॉल्व कर रहे थे और उसमें 20 ग्राम शुगर डिजॉल्व करने के बाद उसमें और ज्यादा शुगर डिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, और ज्यादा शुगर डिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कहेंगे अब ये सॉल्यूशन क्या है, इस रूम टेम्परेचर पर सैचुरेटेड है। और अगर हम इस सॉल्यूशन को अब ले जाकर हीट करेंगे, बर्नर पर रख के अगर इसको हीट करने लगे तो हम देखेंगे अब इसमें और ज्यादा शुगर डिजॉल्व करेंगे तो वो डिजॉल्व हो जाएगी। हीट करने के बाद सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, हीट करने के बाद सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब जो सॉल्यूशन हमने सैचुरेट किया था वो अब क्या हो गया, अनसैचुरेट हो गया। कैसा हो गया, अनसैचुरेट हो गया। समझा? तो इसका मतलब सैचुरेशन में टेम्परेचर का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है, सैचुरेशन में टेम्परेचर का इंपॉर्टेंट रोल है। यानी सैचुरेशन तभी होगा जब एक टेम्परेचर हम फिक्स कर लेंगे किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, ठीक है। एक सॉल्यूशन जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सैचुरेट है तो वो किसी अदर टेम्परेचर पर सैचुरेट नहीं होगा। क्लियर? सो व्हाट आर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस? समझ में आ गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन? So what are saturated solution? The solution in which no more solute can be dissolved, जिसमें हम और अधिक solute dissolve ना कर पाए, ठीक है, at a given temperature is called saturated solution. Okay, note down. Saturated solutions, yeah, the solution, yeah, a solution in which no more solute can be dissolved. लेकिन कब? एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक फिक्स टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर राइज करेंगे तब तो हम डिसॉल्व कर ही सकते हैं, देन इट विल बिकम अनसैचुरेटेड। सो अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर is called saturated solution. इसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ओके। और इसको छोड़कर, इस कंडीशन को छोड़कर बाकी हर कंडीशन में जो सॉल्यूशन होगा वो अनसैचुरेटेड। अगर हम उसमें थोड़ा भी सॉल्यूट डिसॉल्व करने के लायक हैं, सॉल्यूशन इस कंडीशन में है कि उसमें थोड़ा भी सॉल्यूट डिसॉल्व किया जा सकता है, देन इट इज अनसैचुरेटेड। तो वो क्या है, अनसैचुरेटेड, ओके। सो नोट डाउन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन।
नोट करें अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? द सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। अगर इसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व कर सके तो हमको क्या है? अनसैचुरेटेड है। तो नोट डाउन अ सॉल्यूशन in which more solute can be dissolved. More solute can be dissolved is called unsaturated solution. नोट कर लिया, छाप लिया, ठीक है। Now note down an important term, solubility. एक important term नोट कर लो, solubility. 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 What is solubility? Solubility क्या है? क्या है solubility? The amount of solute that can be dissolved in 100 ml of water. The amount of solute that can be dissolved 100 ml of water or solvent, ठीक है, at a given temperature, at a given temperature is called its solubility. इस क्या बोलते हैं? इसकी solubility. नोट कर लें, चलो solubility नोट करेंगे. Solubility, what is solubility? Solubility means the amount of solute that can be dissolved in 100 gram of solvent. In 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट और वाटर, ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे? सॉल्युबिलिटी कहेंगे. तो व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? द अमाउंट ऑफ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कैन बी डिसॉल्व्ड in 100 gram of solvent at a particular temperature. क्योंकि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ. अगर हम टेम्परेचर राइज करेंगे तो मोर सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं, टेम्परेचर को डाउन करेंगे तो कम सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं. इसका मतलब है कि सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ चेंज होती है. सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, इसीलिए हम सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को लेंगे. ठीक. फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल के लिए 36 ग्राम शुगर और सोडियम सॉल्ट. ठीक है, 36 ग्राम सोडियम सॉल्ट can be dissolved in 100 gram water at 20 डिग्री सेल्सियस. 20 डिग्री सेल्सियस पर एग्जाम्पल के लिए ये ले लेते हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम वाटर में 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड ठीक है, कैन बी डिसॉल्व, जिसको हम सॉल्ट बोलते हैं, सॉल्ट सोडियम क्लोराइड NaCl. If 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, अगर 20 डिग्री सेल्सियस पर केवल 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व कर सकते हैं 100 ग्राम वाटर में,
तो हम कहेंगे इसकी सॉल्युबिलिटी 20 डिग्री सेल्सियस पर कितनी है, 36 ग्राम है। इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, 36 ग्राम हो गई। कितने टेम्परेचर पर, 20 डिग्री सेल्सियस पर। ओके, देन solubility of NaCl सोडियम क्लोराइड, ये शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 36 ग्राम। गॉट इट? In the next lecture we will see the concentration of solution, ठीक है, and methods of finding the concentration of solution.